जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि आपका वसीला को लेकर क्या मौक़िफ़ है। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दें आप, ठीक है? कोई कैद नहीं, कोई सीधा लफ्ज़ रखा मैंने, वसीले को लेकर आपका क्या मौक़िफ़ है? आप पहले अच्छे जगह पे रहे ताकि बात को अच्छे से रिकॉर्ड हो, ठीक है? बोलो बोलो। बात यह है कि वसीला हमारे नज़दीक क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह माइदा की आयत नंबर 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में कुर्बत तलाश करो। यानी यहाँ पर लफ्ज़ वसीला आया है, तो ये वसीला ये कुरान का हुक्म है और ये उजूब पर दलालत करते फ़ेल अम्र है। और हमारे नज़दीक ये कराइन से साबित है कि वसीला ये कुरान से उजूब का दलील साबित है, तो हदीस से इसका कराइन मिलता है कि ये वाजिब नहीं है, ये एक यानी जायज़ काम है, जैसे कि दुआ का वसीला लेना और नेक बंदों की दुआ का वसीला लेना, ठीक है, ये साबित है। और नेक अमल का वसीला, अल्लाह की अस्मा सिफत का वसीला, ये साबित है। और बाकी जो तमाम के तमाम वसीला है, वसीला बिल ज़ात, वसीला बिल अमवात, ठीक है ना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करना, ये सब हमारे नज़दीक गैर मशरू है, क्योंकि शरीयत ने इसका कोई दलील नहीं है। अगर आप दलील पेश कर दें, जैसा कि 3 नौआत की वसीला साबित है, इसी तरह आपका जो आप जो वसीला की बात करते हैं वो बात भी साबित हो जाएगा, अगर नफ़्स सारी से आप साबित कर दे। चलो, ये आपका मौक़िफ़ है जी। मैंने आपसे क्या पूछा था कि आपका वसीले को लेकर क्या मौक़िफ़ है। लफ्ज़ क्या होना चाहिए कि वसीला हमारे नज़दीक ये है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर कोई हम जब बात करते हैं, कलाम करते हैं किसी से, हम पूछते हैं भाई आपका फला चीज़ को लेकर क्या मौक़िफ़ बनता है, तो वो कहता है भाई मेरा मौक़िफ़ ये है इस पर ये है कि ये जायज़ है, या फला मौक़िफ़ ये है कि ये नाजायज़। ठीक, दलीलों की तो बात ही नहीं करी मैंने। तो आपने जो सूरह माइदा की आयत 35 पढ़ी है, ये आपने बतौर दलील पढ़ी है, बतौर दलील पढ़ी ना जी। दलील तो मैंने मांगी नहीं अभी। तो आप जो दलील पेश करेंगे किस बुनियाद पर कर रहे हैं, पहला बात। दूसरी बात ये कि चले आपने दलील पेश कर दी, वो ठीक है, अब इसका तो मैंने भी इनकार नहीं किया ना आपने किया, हम दोनों हो गए अब एक पल्ले पर। अब मसला बनता है कि आपने जो ये पैद लगाई कि वसीला फिर ज़ात हो गई, वसीला फिर जो भी, तो ये सब चीज़ें जो हैं हराम है, क्योंकि इसकी दलील नहीं होती। भाई हराम होने के लिए दलीलें किस लिए होती है, उसूल क्या है शरीयत का, वो बताएं मेरे को आप बस। देखिए शरीयत का उसूल क्या है, इससे पहले वसीला के बारे में आपका दावा क्या है ये आप बताइए। वसीला मैं अगर वाज़ेह अल्फाज में बोलूँ और शॉर्ट में बोलूँ तो वसीला जायज़ है शरीयत के मुताबिक भी, और मुहक्किकीन, मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन सब के अकॉर्डिंगली ये जायज़ है और लेना चाहिए। ये वाज़ेह। कौन सा वसीला जायज़ है, कौन सा वसीला जायज़ है, ये बाद की चीज़ है। अब इसमें अगर आप किसमें जोड़ेंगे कि ये फला किसमें जायज़ है, फला किसमें नहीं जायज़ है, तो फिर इस पर आपकी दलीलें बननी पड़ जाएगी, क्योंकि फिर मैं मुद्दई नहीं हो जाऊंगा, फिर मुद्दई आप हो जाएंगे। कुरान ने देखिए प्यारे भाई, कुरान में मुतलक तौर पर सूरह माइदा की 35 नंबर मुतलक तौर पर वसीला का जिक्र है ना, यहाँ पर कोई कायद है, लेकिन हदीस से इसकी सराहत मिलती है कि जो वसीला साबित है वो 3 प्रकार की है। वो क्या है वसीला में? वसीला भी दुआ है, वसीला भी दुआ है, वसीला भी अस्माउल हुस्ना अल्लाह के जो नाम है उसमें वसीला लेना, और अपने नेक अमल का वसीला, ये साबित है। आप मानते हैं ना, ये साबित है। और आप जो वसीला लेते हैं वसीला बिल ज़ात और वसीला बिल अमवात, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ साबित है? तो वसीला बिल ज़ात वाला साबित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा दावा ही वो है कि वसीला भी ज़ात ये साबित नहीं है, गैर मशरू का अमल है जो आप कर रहे हैं। आपके इख्तिलाफ आपके साथ हमारी हुक्म क्या लगाते हैं, इस पर आप हुक्म क्या लगाते हैं? हुक्म की बात बाद में आएगी, पहले आप इसको साबित कर दें। यानी शरीयत तो भाई साबित तो एक ही हदीस है बुखारी 10 की, बिज़ात वाली होगी। वसीला बिज़ात आपने बोला जायज़ नहीं है, ज़ात का ही वसीला लिया जा रहा है। किसके? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान का वसीला लिया जा रहा है, ये ज़ात ही हुई ना, या गैर ज़ात हुई? तो ये तो साबित हो गई है। वो हदीस पेश करें आप हैं, वो हदीस पेश करें ना आप। बुखारी 10 की है वो हदीस, आप निकाले खोले जरा, मैं बता रहा हूँ हदीस नंबर 10 है, जिसमें कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यहाँ पर वाज़ेह फरमाया, सॉरी हजरत अब्बास कह रहा हूँ। इस पे है ना, अगर हम तफसीरा देखेंगे, तर्जुमा देखेंगे, जैसे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कहत पड़ता
तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से दुआ करते और फरमाते हैं, अल्लाह पहले हम तेरे पास अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया करते थे तो तू हम पर पानी बरसाया करता था, अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान का वसीला बनाते हैं, तो हम पर बारिश नाज़िल फरमा। यह है हदीस। अब ज़ात वाला जो आप कह रहे हैं कि है ना हमारे नजदीक के शरीयत के खिलाफ है, ये कैसे हुआ? ये तो ज़ात का वसीला में आ गया। रुके इसका मुकम्मल मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सही बुखारी के 1010 नंबर हदीस ना? हाँ 10 जी ठीक है जी, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कहत पड़ता तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला के वसीले से दुआ करते, ठीक है ना। और फरमाते कि हे अल्लाह पहले हम तेरे पास अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया करते थे तो पानी बरसता था, अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को वसीला लेते थे तो हम पर पानी बरसा है। तो यहाँ पर कहाँ ज़ात का लफ्ज़ है? ये ज़ात नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो दुआ का, अगर आप लफ्ज़ देखेंगे, लफ्ज़ देखना चाह रहे हैं तो पूरी नमाज में है ना, चाहे वो पूरी कुरान मुक़द्दस में, पूरे ज़ख़ीरे में आप मेरे को लफ्ज़ नमाज दिखा दीजिए अरबी में। ज़ात लफ्ज़ तो कुरान की किसी अरबी, ज़ात ही लफ्ज़ जो है वो अरबी का नहीं है, ज़ात लफ्ज़ ही अरबी का नहीं है। अब आपने अगर इससे समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ज़ात किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ, मैं बोलता हूँ आपका नाम क्या है, नाम बताएं पहले। मैं अपना, मेरा नाम अरमान है। अरमान नाम है। मैं बोलता हूँ मैं अरमान की ज़ात से फला काम कर रहा हूँ, यानी कि जरिया अरमान बना है मेरे फला काम का, जरिया बना है अरमान। तो भाई यहाँ पर जरिया बना दिया आपको मैंने, आप ज़ात है मौजूद है तभी तो जरिया बना रहा हूँ। आपने बोला वसीला बिज़ात ये है हमारे नज़दीक जायज़ नहीं, यहाँ पे तो ज़ात लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ ज़ात कहाँ है मेरे प्यारे भाई? अरबी जो होती है, अरबी में लफ्ज़ जो है ज़ात वो अरबी का है, आप ये बताएं मेरे को। इमाम इब्न हजर अस्कलानी इस हदीस के शरह में क्या लिखते हैं तुमको मैं बताता हूँ। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु किस्से से साबित होता है कि अहले खैर, अहले सलाह और तक़वा, अहले बैत नबी से सुपारिश करना मुस्तहब। यहाँ पर सुपारिश करना उन्होंने दिखाया है। हाँ बिल्कुल बेशक लिखा है, ये तो बात, ये तो हकीकत है। सिर्फ वही नहीं है, लो मैं आपको है ना इसी के साथ साथ देखो कितनी मैं इसमें है ना तशरीह बयान करता हूँ। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने फतहुल बारी शरह सहीह अल बुखारी की सफ़ा 577 में ये बात लिखी है, ठीक है। यहाँ तक ये भी लिखी है कि या अल्लाह कोई परेशानी ना उतारे सिवाय गुनाहों की वजह से और नहीं तौबा की वजह से उठाई गई हो। लोग मेरे जरिए तेरी तरफ मुतवज्जे हुए करते हैं, मैं तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार हूँ। फिर आगे इसी हदीस की तशरीह में लिखते हुए फरमाते हैं कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तवस्सुल से मालूम हुआ कि नेक साले और अहले बैत का वसीला लेना जायज़ है। ये सब जात हैं। ये इसका आप भेज सकते हैं मुझे? बिल्कुल देख सकते हैं, लीजिए भाई, आपको अगर स्कैन पेज चाहिए इसका तो लीजिए, स्कैन पेज आप क्या इस्तेदलाल करना चाह रहे हैं? क्या आपने बोला वसीला भी ज़ात जो है जायज़ नहीं, यहाँ पर ज़ात है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी है अशिफा अस्सकम, सफ़ा नंबर 377। इमाम सुबुकी रहिमहुल्लाह लिखते हैं इस हदीस से मालूम हुआ कि साले लोग का तवस्सुल यानी कि नेक लोगों का तवस्सुल लेना जायज़ है, बल्कि किसी भी मुस्लिम ने इसका इनकार नहीं किया सिवाय बिदअती और तवस्सुल के मुनकिर ने। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब आपने पढ़ी है वसीला के बारे में? आप है ना अभी पहले इन चीज़ों पर आ जाए ना, उनकी भी बताऊंगा, भी उनकी भी दलील दे दूंगा, कोई मसला नहीं। इब्न तैयम की चाहिए और या फिर इब्न जौज़ी की चाहिए, जिसकी चाहिए मैं सबकी दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। ओके, और बताएं। अच्छा, एक किताब और है, एक बताओ, मुफ्ती मोहम्मद शफीउल हक अमजदी साहब, ठीक है। इन्होंने नजहतुल कारी शरह सहीह अल बुखारी की सफ़ा नंबर 613 करीब में लिखते हैं कि ये हदीस इसकी दलील है कि अहले बैत और बुजुर्गान दीन को खुदा की बारगाह में वसीला बनाना मुस्तहब है। इसकी बारगाह में, खुदा की बारगाह में किसको? बुजुर्गान दीन को और अहले बैत को। ये कौन है? ज़ात है, गैर ज़ात नहीं है, ठीक है। इनको बनाना मुस्तहब है, जैसा कि अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने अपनी तशरीह में बयान की है, वो भी दे देता हूँ आपको। चलें, आप सही बुखारी की 1009 नंबर हदीस पढ़े, 1011 नंबर हदीस पढ़े तो आपका वजाहत हो जाएगा कि वसीला भी दुआ था। ये क्या है? बताएं। मैं आपको बताता हूँ प्यारे भाई। यहाँ पर ये बात है, आप ये कह रहे हैं
जी जी जी, मैं बताता हूँ। हजरत सलानी की और इमाम नहीं, सयूती असकलानी की नहीं, और मैं हदीस से इसका जवाब देता हूँ। आप कहा कि बुखारी की 1010 नंबर हदीस में वसीला भी ज़ात का जिक्र है, हालांकि यहाँ पर ज़ात का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आप नहीं दिखा पाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो मिलता है उसका उल्टा मिलता है। इसके पहले वाले इस 1009 नंबर हदीस, 1011 नंबर हदीस वसीला भी दुआ का जिक्र है। और हदीस अल हदीसु युफस्सिरु बाज़न, एक हदीस की तफसीर होती है ना, तो हदीस की तशरीह करते हैं। तो यहाँ पर यह साबित होगा ये वसीला भी दुआ था, वसीला भी ज़ात कहाँ पर भी जिक्र नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है वसीला भी दुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वसीला लिया करते थे। और यह हमारी दलील है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे वसीला लिया करते थे। उनकी दुआ का वसीला मेरे को जरा एक्सप्लेन करो किस तरीके से लिया करते थे। एक्सप्लेन ये है, आप बुखारी की 1009 नंबर 1011 और 12 पढ़े। 1011-12 पढ़ लूंगा, थोड़ा मेरे को समझाएं तो सही है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप समझा नहीं रहे। मैं तो यहाँ से मैं पेश करता हूँ आपको। और उमर बिन हमजा ने बयान किया, हमसे सालिम ने अपने वालिद से बयान किया, वो कहा करते थे कि हदीसें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पहले एक चीज को खत्म करते हैं। एक चीज खत्म होती है, मुकम्मल होती है। बुखारी 1011 बोला आपने, इसमें लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ इस्तिफासा की तो अपनी चादर को भी लपेटा उल्टा। तो यहाँ से हमें मालूम क्या होता है भाई, इस हदीस की तशरीह मालूम है? देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब हदीस लाते हैं ना, तो एक बारे में एक बाब में बहुत सी हदीस। देखिए बाब क्या है, किताब क्या है, मिष्टी के लिए यानी बारिश के लिए दुआ। यहाँ पर देखिए बाब, देखिए भाई, बारिश के लिए दुआ, बारिश के लिए दुआ, ठीक है चलो, बारिश के लिए दुआ, किससे दुआ? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि दुआ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किससे दुआ किया? और कहत क्या है, वो तो कहत बारिश नहीं होता तब भी तो कहत होता है ना। प्यारे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दुआ किया किससे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायअत, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ का वसीला लिया जाता था। मुमकिन है कि जात का वसीला लेना जायज नहीं है। मैंने यहाँ पर हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब का भी दिखा दिया, ठीक है, और उससे पहले उनके अल्फाज में भी दिखा दिया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि हम पहले तेरे नबी का वसीला लिया करते थे, नबी का वसीला लिया करते। अब अगर आप ये कहेंगे भाई नबी का वसीला कैसे लिया करते थे, तो भाई ये जात है। जैसे कि हजरत आपने इब्न अब्बास ने कहा है ना, वसीला लिया जा रहा है, उनके दुआ का वसीला नहीं लिया जा रहा है, कि उनसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप दुआ करें। हालांकि उसकी जगह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ कर रहे हैं, वो नहीं दुआ कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तब किया जा रहा था, और जब वफात पा गए तो क्यों इसको छोड़ दिया गया? ये तर्क करना क्या, ये साबित नहीं होता कि वो तर्क करना है? अच्छा, ये तर्क कहाँ साबित होता है, इससे ये बताना कि इससे तो ये है, इस हदीस से तो ये साबित होता है कि गैर नबी का वसीला लेना भी जायज़ है। इससे ये तर्क तो साबित नहीं हो रहा। आप इन हदीसों से अगर तर्क एक भी तशरीह उठा के बोल दीजिए कि ना भाई ये फला ने लिखा है, मुहक्किक ने, ये फला फुक़हा ने लिखा है कि इससे है ना ये तर्क हो रहा है बादुल विसाल का, क्या एक हदीस, एक तशरीह मेरे को लाके दे दीजिए जिसने किसी भी फुक़हा ने लिखा कि इस हदीस से ये साबित होता है कि बादुल विसाल जो है वसीला लेना जायज़ नहीं। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ आप किसी भी एक फुक़हा की तशरीह को या एक भी मुहद्दिसीन की तशरीह को उठाएं और ला के मेरे को यहाँ पर दे दीजिए, जिन्होंने में से एक ने भी ये कहा हो कि इससे साबित होता है बादुल वफात का वसीला जो लिया जाता है वो जायज़ है, ये तर्क किया जा रहा है। एक दलील एक इमाम से देने के लिए कह रहे हैं आप? एक इमाम से, कोई मुहद्दिस या कोई सहाबा से ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी भी मुहद्दिस से इस हदीस की तशरीह से ये साबित कर दीजिए। बुखारी 10 जी जी जी, ये इसकी तशरीह है 12 किसी ने सुने? जी जी, इनमें से तीनों हदीसों में इसकी तशरीह ले लीजिए किसी भी। मैं कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलता कि इन्हीं के लिए या इनके लिए नहीं, मैं बोलता हूँ आप अपनी ही जमात के अलबानी की ले लीजिए, ठीक है, मैं किसी बड़े को नहीं बोला। अलबानी को तो आप ही मुहद्दिस मानता है, ठीक है, वो मुहद्दिस नहीं, ठीक है, उन्हीं की तशरीह उठा लीजिए, ठीक है, या फिर इमाम दाऊद जो थे उनकी तशरीह उठा लीजिए, और उनकी तशरीह भी है ना बहुत मशहूर तशरीह है, उनकी तशरीह को भी उठा के दिखा दीजिए। इसके बाद विसाल का जो है ना वसीला है वो तर्क हो रहा है। एक दलील बात ही। मैं तो आपको वही कह रहा था कि उन्होंने कब इकरार किया कि ये जात का वसीला है? आप भी तो पेश करें ना कोई सनद से। मैं पेश करता हूँ तभी मैं आपसे पूछा था शरीयत का उसूल क्या है।
शरीयत उसूल क्या बांधती है जायज और नाजायज के लिए? मैं आपको बताया ना, मैं आपको पेश करता हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जिस चीज के लिए नबी तुम्हें रोके उस चीज के लिए रुक जाओ, और जो चीज तुम्हें नबी न रोके न रोके तबारक व तआला न रोके वो चीज तुम करते हो तो कोई हर्ज नहीं है। ये है कि नहीं है उसूल? शरीयत का ही उसूल है। आपके घर से मैं पेश करता हूँ शरह अल अक़ीदा तहविया से, आप ये बताइए शरीयत का उसूल है कि नहीं है? मैं पेश करता हूँ आपको। मैंने आपसे क्या पूछा था? आपके घर में शरीयत का उसूल है कि नहीं है? कौन नाम है जवाब दें, फिर आप बता देगा तो आप कहीं से भी फिर दलील पेश करें। कौन सा कि शरीयत ये उसूल बांधती है कि नहीं कि नाजायज होने के लिए भी दलील होनी चाहिए, और अगर किसी चीज के लिए दलील ना हो तो उससे कोई हुक्म नहीं लगता है, ना ही उसका तर्क किया जाता है। जो तर्क होता है वो एक नस है, जो तर्क किया गया है मुसलसल जमाने में वो एक नस है। मैं आपको ये किस तरीके से तर्क किया गया वो बताऊँ ना मेरे, किस तरीके से? ठीक है, 1 मिनट रुके, मैं आपको पेश करता हूँ। एक मिनट भी नहीं लगेगा, रुके थोड़ा रुके, मैं आपको एक हवाला पेश कर रहा हूँ। 1 मिनट रुके। एक मिनट रुके, मैं पेश करता हूँ। बताएंगे। ठीक है, इसका है इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि हर वो अमल जो सहाबाए किराम से साबित नहीं है अहले सुन्नत के नज़दीक वो बिदअत है। ठीक है, जो सहाबा से साबित नहीं है इब्ने कसीर की तफसीर में ही है, 7 नंबर खंड पे 278 नंबर पे। हाँ, ये चीज़ मेरे को भेजो जरा। ठीक है, मैं आपको स्कैन भेजता हूँ सामेला से। सुबह जी मैं आपको अरबी भेजता हूँ। रोक दिए वहाँ पे रोक दिए। ठीक है, इसके बाद से मत दिए। मैं आपको पेश किया शामिल अली, मैं देख लेता हूँ। भी देख अरे भाई स्कैन पे ही भेज दो, ऐसे कैसे मैं ढूंढूंगा? मेरे पे है ना ये भाई ये शामिल लिंक है, वो जो पेज से मैं हवाले से वो एक क्लिक करो तो उसी पेज पे आपको ले जाएगा। क्या लिखा है इसको बताना जरा, दोबारा पढ़ें। इसमें है जो अमल मुसलसल ना किया गया हो, सॉरी जो सहाबा से साबित ना हो वो बिदअत है। ये तो लफ्ज पूरे अरबी के हैं, तो आप ये बताएं आपको अरबी आती है? क्या हुआ? ये तो पूरा अरबी में, आपको अरबी आती है समझ? हाँ बिल्कुल आती है अरबी के। अच्छा तर्जुमा करें जरा, शुरू से पढ़ें, अरबी पढ़ें और फिर तर्जुमा करते चलें। आप पढ़े, मैं आपको नहीं, आपको तर्जुमा है ना, आपने देखे भाई अरबी पढ़ते ही तुरंत ही आपने तर्जुमा कर दिया। भाई मैं हैरत में आगे क्योंकि बंदे की अरबी बड़े मशहूर बेहतरीन होगी, फिर तो तर्जुमा भी जानता है। तो अल्लाह भी ये इसका है ना, जरा मेरे को करके बताएं क्या है। रुके 1 मिनट रुके। वअम्मा अहलुस सुन्नत वल जमाअह फयक़ूलून फ़ी कुल्लि फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत अनिस सहाबती हुवा बिदअतुन बिअन्नहु लौ कान खैरन, अगर वो खैर होता क्या हो गया? लसबक़ूना इलैहि लिअन्नहुम लम यत्रुकू खस्लतन मिनल खसालिल खैर इल्ला वक़द बाज़िरून बदरू इलैहा। कहाँ पढ़ रहे हैं मेरे को तो बता दीजिए ताकि मैं भी देख लूँ। शुरू का है, बीच का है, आखिर का है, कौन सा है? आपको नहीं पे मिला? मैं आपको ये पूरा खुला हुआ है मेरे सामने। अब इसमें से कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं आप मेरे को बताएंगे तभी तो मैं इसमें तो कह रहा था काम करें स्क्रीनशॉट नहीं आपको मैं पेश करता हूँ। एकदम लास्ट 3 लाइन देखें आप। हाँ मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। वअम्मा अहलुस सुन्नत वल जमाअत फयक़ूल वअम्मा अहलुस सुन्नत वल जमाअत फयक़ूल फी कुल। हाँ पढ़ें जरा। हाँ यहाँ पर लिखा है वअम्मा अहलुस सुन्नत वल जमाअत फयक़ूलून फी कुल्लि फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत अनिस सहाबती हुवा बिदअतुन। कि हर वो काम अहले सुन्नत वल जमात की इमाम कौन कहता है कि हर वो काम जो नबी सहाबा से या फेल का मतलब क्या होता है? अमल होते हैं ना। व कौल और कौल लम यस्बुत वो साबित ना हो अनिस सहाबती सहाबा से हुआ बिदअतुन, वो बिदअत है। अच्छा, और ये है किसकी कौल? यह है इब्ने कसीर ने नकल किया है। इब्ने कसीर ने नकल किया है? हाँ इब्ने कसीर का कौल है ये।
अच्छा, मैं आपको इमाम तो शातिबी से साबित भी क्या पेश हुआ? करता हूँ, ये शातिबी से भी पेश करता हूँ, करूँगा। इमाम शातिबी से बिदअत का डेफिनेशन पेश कर सकता हूँ। साबित क्या हुआ? इससे ये साबित होता है जो काम सहाबा से साबित ना हो वो बिदअत है, और वसीला भी ज़ात ये सहाबा से साबित नहीं है, बल्कि वसीला भी दुआ साबित है, और वसीला भी ज़ात ये सहाबा का या ये बिदअत की उसूल से ये बिदअत हो गया। अच्छा, अभी तो मैंने जात साबित कर दिया आपको। प्यारे भाई, ये दुआ मैं कहाँ से बन गई? जी, मैं आपको ये वजाहत कर देता हूँ कि वहाँ पर नजात का जिक्र है, लेकिन वो हदीस की तशरीह करते हैं। आप आगे पीछे हदीस देखें तो ये मतलब नबी की दुआ का वसीला लेना ये साबित है। जामे तिरमिज़ी की हदीस 3578 भी देख सकते हैं, जो एक अंध व्यक्ति की दुआ किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला का। ये तमाम जगह पर जाकर वसीला का आया है, वो दुआ का वसीला है, कहा जात का वसीला सही सनद से साबित नहीं है। इससे कहाँ साबित हो रही है बात? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आपकी इससे बात जो है बिल्कुल अलग ही जा रही है। ठीक है, मैं आप चाहे तो मैं हदीस पेश कर सकता हूँ इंशाल्लाह। पढ़ो हदीस, पढ़ो। हाँ, पढ़ो। ठीक है, रुकिए। यानी कुछ लोग किसी भी नए अमल या तरीके को सिर्फ इस बुनियाद पर रद्द कर देते हैं कि अगर ये दीन से का बेहतर काम होता तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इसको हमसे पहले जरूर करते। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। भाई ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, इससे ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, इसी के ऊपर की लाइन पढ़ेंगे तो वो है। फिर मुसन्निफ कहते हैं और अहले सुन्नत वल जमात का हर उस शख्स यानी कि हर उस कौल के या फेल के बारे में जो सहाबा से साबित ना हो, कहता है ये बिदअत है, क्योंकि अगर ये बेहतर होता तो सहाबा हमसे पहले इसकी तरफ जरूर तबकात ले जाते। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ दीन का हिस्सा समझकर किया जाए और उसकी असल या दलील सहाबा इकराम के अमल से साबित ना हो तो अहले सुन्नत के नज़दीक उसमें एहतियात की जाती है, तर्क नहीं की जाती। समझे? एहतियात की जाती है। सहाबा रिजवानुल्लाहि अजमईन दीन को सबसे ज्यादा समझने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि बात समझने की चाहिए ना। तो बिदअत कहाँ है ना? बात सुनो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो जरूरी बात समझनी चाहिए ना वो क्या चीज़ है पर वो समझो। हर नई चीज को बिदअत कहना मुराद नहीं होता है। उलमा ने बिदअत की तफसील बयान की है और इसे है ना जो तुम भेज रहे हो ना इसे जरा सूर से जब पढ़ोगे ना तुम तो तुम्हें मालूम होगा कि बयान हो क्या रहा है। तुमने आखिर के कुछ लफ्ज पकड़े और तुमने बोला कि ये चीज़ है। आखिरी का लफ्ज देखो, मैं एक बात बताता हूँ, कुरान में भी आता है कि नमाज की तरफ ना जाओ। सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ेंगे तो कोई मानेगा? भाई नमाज के लिए रोका जा रहा है मतलब नहीं जाओ। तो किस हालत में? नशे की हालत में। जब तुम नशे की हालत में तो मत जाओ। फिर आता है वाज़े। तो इस तरीके से आपने इस कॉल को आधा पकड़ा, इससे ऊपर की लाइन कुछ पीछे पढ़े, मालूम चलेगी आखिर मौजूद क्या चल रहा है यहाँ पर। तो भाई मैं आप ये बात बता दे कि यहाँ पर कहा क्या मौजू है, आप बता देना कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो दीन समझ कर ना किया हो वो कुछ नहीं है। जो इसका मतलब मैंने आपको समझाया तो क्या है, देखें हर वो काम को कहना देना है कि हर वो काम बिदअत है जो सहाबा से साबित नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़, दुनिया की बहुत सी चीज़ें आ जाएगी। मस्जिद को पक्की करना सहाबा से साबित ही नहीं है, क्यों करते हैं? मस्जिद में चटाई बिछाना सहाबा से साबित नहीं है। सहाबा तो वैसी चटाई बिछाते थे, हम तो प्लास्टिक की बिछा रहे हैं। कहाँ माइक में अजान देना सहाबा ने तो आज तक नहीं दी। चलो मैं इसको जवाब कर देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। सुने, आपने बहुत बोला, मुझे भी बोलने थे 2 मिनट। देखिए आपके घर के आलिम अहमद यार खान नाइमी और उसके पहले गुलाम रसूल शाहिदी ने शरह सही मुस्लिम की 2 नंबर खंड की पेज नंबर 545 में लिखते हैं कि इस सिलसिले में सही कायदा यह है कि जिस खास इबादत के करने का मुहर्रक हो और इसके करने से कोई मना ना हो, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम कस तर्क किया हो, वो काम करना यकीनन नाजायज़ और अम्र बिदअत है। ठीक है, बिदअत का डेफिनेशन आपसे घर से साबित कर दिया और आपने कहा फैन लाइट ऐसी फ्रिज। दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ा? जी आप फिर से पढ़ा, आप सुने ना प्लीज। देखिए आपके घर के हाँ उन्होंने क्या कहा कि जी एक ही जने का कॉल पकड़ो और उनको कॉल को पूरा बोलो। हाँ, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम कसदन तर्क किया हो, वो काम करना यकीनन नाजायज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसदन तर्क किया हो तो ये हम भी कहते हैं जिस काम को सहाबा ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क कर दिया हो
वो करना बिदअत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तो वसीला तर्क करे हो, तो ये आपके उसूल से बिदअत हो गया है। दलील पेश करी ना कि हाँ तर्क किया गया, बोला गया और तर्क है। वो तो सही बुखारी के हदीस नंबर 1010 नंबर हदीस से ही तो वजाहत हो जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि उसकी चाचा की वसीला दिया जाता था। ये साबित होता ही नहीं है। आपने खुद इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह का कौल पढ़ा जिसमें कि मालूम चला कि हमें किन का वसीला लेना जायज बयान किया गया, अहले बैत अथार का वसीला लेना जायज है, बोला ना। उससे वसीला नहीं था आपने? नहीं वसीला नहीं, वो वसीला नहीं है। आप एक हदीस पेश कर देना इब्न हजर को पढ़े। मैं तो ये बताया आपने जो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह का कौल पढ़ा वो क्या है? इब्न हजर अस्कलानी को छोड़ दीजिए पहले, ठीक है, पहले हदीस छोड़ दे भाई, आपने खुद पढ़ा, आप कहने छोड़ दीजिए। मैंने हवाला पेश किया है आपको, इमाम सुबकी का पेश किया, वहां से मालूम चल गया। इमाम सुबकी वो आपके तरह ही थे, यानी उसका थोड़ा सा वो गुमराह हो गए थे, ठीक है ना। सुने, किसने बोल दिया ये सब? तो कहाँ बातें हैं? इब्न तैमिया अब्दुल हादी की किताब पढ़े, सारी मुल्क का रद्द वाले की किताब में उसका रद्द किया है, और इब्न तैमिया में बहुत सारा शिफा उसकी कम किताब का रद्द कर दिया है, ठीक है। अरे इब्न तैमिया पर खुद हुक्म है मेरे प्यारे भाई, उन पर वो तर्क क्या ही करेगा। सुने, इब्न तैमिया बड़े उस वक्त के मुहद्दिसीन का हुक्म लागू है। बोले तो मैं आपको स्कैन पेज दे दूं। मैं इब्न हजर की कॉल पे आऊंगा, मैं इब्न हजर अस्कलानी की कॉल पे आऊंगा। पहले आप हदीस और कुरान पे बात कर ले, उसके बाद आएंगे। हाँ पहले, अरे तशरीह तो है ना, किसकी की जा रही है? हदीसों की तो की जा रही है या किसी और चीज की जा रही है? तशरीह किस चीज की गई है? हदीस की। मैं तो कुरान और हदीस पर ही हूँ, मैं कहाँ गया हूँ कहीं और? तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि कहाँ पर वसीला बिज़ात साबित है। सही बुखारी की 1010 नंबर हदीस से तो ये पता चलता है कि आप मेरे को सुने क्या बोला, आप मेरे को एक तर्क दे दीजिए, मसला ही खत्म हो जाएगा। एक तर्क, ठीक है, ये हदीस आप पढ़ ले, दो बड़ा मैं पढ़ देता हूँ। सुने, एक भेज दीजिए मेरे को, भेज दीजिए, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। आपके पास बुखारी तो है ना, आपका एप्लीकेशन है ना बुखारी, सही बुखारी का कितना नंबर है बताएं मेरे को? 1010 नंबर है, या उर्दू आपको भेज दिया, देखिए 13,010 आपने भेज दिया ना वैसे तो। हाँ देखिए आप, हमसे हसन बिन मोहम्मद बिन सबा ने बयान किया। अच्छा पढ़े भाई, पढ़े जरा। मैं तो वही कह रहा था, मैं ही पढ़ देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में देखिए, और फरमाया कि या अल्लाह, पहले हम सुने इब्न उमर ने क्या कहा कि हम तेरे पास अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ का वसीला लिया जाता था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, तो पानी बरसता था, यानी पानी बरसता था। तो यहाँ पर पानी का मतलब क्या है? पानी जो सलातुल इस्तिस्का है, ठीक है ना, वो दुआ का वसीला लिया जाता था। दूसरी हदीस में इसका वजाहत होता है, याना ज़ात का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर वसीला भी दुआ कैसे पता चला हमको? दूसरी हदीस से ये पता चलता है। देखिए सही बुखारी 11, 12, 13, 9 और भी तिरमिज़ी की हदीस वगैरह से पता चलता है कि ये इस्तिस्का की दुआ का वसीला है, ठीक है। अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा का वसीला बनाते हैं, तो तू हम पर पानी बरसा। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद क्या उसके चाचा से वसीला लिया जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शख्सियत इमामुल अंबिया है, उसका वसीला तर्क कर दिया हो साहबा से वफात के बाद। तर्क साबित कहाँ हो रहा है? तर्क कैसे साबित होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपके साथ हम जब रफूल यदाइन पे बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रफूल यदाइन किया, बाद में तर्क कर दिया। तर्क की दलील आप नहीं पेश कर सकते, तो आपके उसूल से ये तर्क साबित हो सकता है। कितनी दलीलें चाहिए आपको? मैं ये नहीं, दर्जनों हदीस, ठीक है, कल आपसे रफूल यदाइन पे बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन आज आपसे वसीला पे बात हो रहा है, तो आपने कहा कि कहाँ तर्क साबित होता है। मैं ये कहता हूँ तर्क कैसे साबित होता है, मैं आपको एक उसूल पेश करता हूँ इमाम शातिबी की। 1 मिनट रुके, मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं उसका हवाला लिखता हूँ अरबी से, मैं आपको इसको पेश करता हूँ इंशाअल्लाह कि कैसे तर्क साबित होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अमल ना किया वही तर्क होता है, ठीक है। 1 मिनट रुके, हाँ मैंने निकल लिया, ठीक है। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल इत्तिसाम पेज नंबर 472 खंड नंबर 1 की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी ज़िंदगी में जो अमल नहीं किया हो, सल्फ़ सालिहीन वो मुसलसल ज़माने में ना किया गया हो, और वो ये साबित हो गया कि ये तर्क हो रहा है, ये अमल नहीं हो रहा है, तर्क साबित होता चला आ रहा है, तो ये एक नस होता है। और जो तर्क किया गया हो और इजमा हो गया, तर्क के ऊपर इजमा, यानी वसीला बिज़ात जो ना लिया गया हो, इसका तर्क के ऊपर इजमा साबित हो गया हो, और इजमा एक अमल है, ये एक नस है, और इस पर नस के ऊपर या इजमा के ऊपर अमल किया जा रहा है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इजमा के ऊपर अमल करते, वसीला बिज़ात हम नहीं लेते।
हो गया भाई जी। अब मेरे को आप खुद पढ़ रहे हैं, देखिए मैं नहीं पढ़ रहा, आप खुद पढ़ रहे हैं। दोबारा आप मेरे को ये भेजे, मैं ही पढ़ देता हूँ। अब आप मत पढ़िए, मैं पढ़ूंगा, आप भेजें मेरे पास। ठीक है, आपने खुद पढ़ा है, याद रखिएगा अपने कॉल को, अपने अल्फाज को। रिकॉर्डिंग पे है मेरे फोन। हाँ क्या हुआ भाई? मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे है मेरा फोन, ध्यान रखिएगा अपने अल्फाज को। हाँ तो क्या क्या अल्फाज में क्या गलती हुआ? नहीं गलती तो अभी बताऊंगा ना इंशाल्लाह। आपने जो भेजा है इसी को है ना, जरा दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है? मैं आपको मैंने अरबी भेजा। हाँ मैंने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहाँ से पढ़ा? यही है ना पूरी लाइन, यही है ना पूरा? पढ़े पढ़े आगे तो नहीं ना? पढ़े पढ़े जी पढ़े। हाँ चले, बहुत बेहतर। रुको मैं अभी पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ा था? इन्ना ये दुआ से लिए अन्ना तर्क यहाँ से अन्ना तर्क वमा क़ाल यक़ूलु इस्लामुन्ना यकूनु सुन्नतन लिस्सहाबति वदरुनी व इल्ला ज़ल्लारि फी जमाअतिही वल मसाजिदी नबीना व बिल्कुल। ये भी नहीं है भाई, कहाँ से पढ़ दिया आपने? स्क्रीनशॉट दे मेरे को, वो इंस्टा का स्क्रीनशॉट दे, स्क्रीनशॉट फोटो क्लिक करके मेरे को दे। ठीक है मैं देता हूँ। हाँ ऐसे में तो बड़ा मसला हो रहा है मेरे को। चलो मैं आपको दे दिया आपको। रुके भाई। अच्छा हमसे पढ़ रहे हैं आप, गूगल ट्रांसलेट कर करके। भाई आप ये यार अरबी तो माशाअल्लाह खतरनाक है। आपने तो एक एक लफ्ज को पकड़ के रखे हैं। वजाहत करते हुए चलते हैं इसकी कि एक एक लफ्ज पकड़ते हैं। आपने जो पढ़ा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं एक भी लफ्ज को, ठीक है? जी जी। लियाना तर्का से पढ़े। पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है अगर कोई काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसन्निफ कहता है कि अगर कोई काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अजमईन से और सलफ सालिहीन के ज़माने में नहीं किया गया तो उसको दीन का हिस्सा बना कर करना दुरुस्त है, ठीक है? क्योंकि अगर वो काम वाकई खैर और सवाब का होता तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अजमईन हम सबसे पहले उस पर अमल करते। कहाँ है भाई ये नहीं है, अरबी में ये नहीं है। अब इबारत का मफहूम जो है ये जो मफहूम नहीं वही मफहूम आपने जो ट्रांसलेशन किया उर्दू में, यहाँ पर अरबी में वैसा कुछ नहीं है भाई। मैं वही पढ़ रहा हूँ जो आपने दिया है। अरबी जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया और ना ही सलफ सालिहीन ने अपने ज़माने में किया, उसको छोड़ देना बेहतर है। अब ये बताएं कि इमाम शाफ़ई की ले लेते हैं। इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब भी कोई मसला दरपेश आता वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर जाकर उनके वसीले से दुआ करते और अल्लाह से खैर मांगते और उनका वो मसला हल हो जाता। यह हवाला देता हूँ मैं, स्कैन पेज। रुके एक मिनट। आपने क्या कहा? क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? इमाम शाफी ने क्या कह रहे थे? हाँ, इमाम शाफी ने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीला भी लिया है, तो उसका हवाला पेश करें। बिल्कुल देता हूँ। हालांकि इब्न हिब्बान जो थे नहीं पहले इमाम शाफी का हवाला पेश करें भाई। इमाम शाफी का भी देता हूँ। जी कहाँ चला गया? एक सेकंड हो गया। इमाम शाफी वाला ढूंढे, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम देता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल जाएगा उसको वाला। बहुत सारे है मेरे पास, जो है ना वो है ना, अगर मैं भेजूंगा तो आप कहेंगे भाई इतने सारे स्कैन पेज का क्या करते हैं। नहीं पेश करते हो आप। इमाम शाफी हाँ मिल गया, चले बहुत बेहतरीन। ये किताब है तारीख बगदाद,
जी ठीक है, व्हाट्सएप ना चाहिए मेरा। इसमें इमाम शाफई फरमाते हैं, मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की बरकत तलब करता हूँ और उनके कब्र पर रोज जाता हूँ, और जब भी मुझे कोई ज़रूरत आती है तो 2 रकात नमाज करके और उनकी कब्र के पास आकर खड़ा खुदा से सवाल करता हूँ, कुछ देर नहीं लगती मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है, आप म्यूट कर ले, इसका सनद पढ़े पहले। सनद पढ़े, आप पढ़े, चले सनद ही पढ़ लें आप उसकी। नहीं पहले भाई आपने हवाला पेश किया, आपको स्कैन देनी पड़ेगी, आपको ही ये पेश करना पड़ेगा सनद में क्या मसला है, मेरे को सनद बताएं। नहीं पहले यकूलू, हाँ सनी तो इसमें क्या है दिखाए, बता मेरे को एक लफ्ज बता दीजिए कि फला बंदा वही है। ठीक है। अबू अब्दुल्लाह बिन हुसैन बिन अली बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद शमी कौला अंबियाना उमर बिन इब्राहिम कौला, उमर बिन इब्राहिम कौला नबीना अला बिन। ठीक है, मैं पेश करता हूँ, सुने म्यूट कर ले। यकूल पढ़ लिया समझ मुझे ये रिवायत, पहली बात तो ये है, इस रिवायत ये झूठी मौजू फैब्रिकेटेड रिवायत है। उमर बिन इसहाक बिन, प्यारे भाई प्लीज म्यूट कर ले। उमर बिन इसहाक बिन इब्राहिम का किताब रिजाल में जिक्र नहीं, ठीक है ना। इसके बावजूद मोहम्मद, आपका क्या नाम है भाई, आपका नाम मुजाहिद, जाहिर भाई ने पेश कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बात है, सही कह रहे हैं भाई, लेकिन इसका मजहूल रावी है एक, इसका रिजाल में जिक्र नहीं है, ठीक है। और जिसकी सनद के रावी के रिजाल में जिक्र ही ना हो वो सही कैसे हो सकता है, ठीक है। शाइखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के एक कॉल पेश करता हूँ मैं, सुने, ठीक है। ऐसी झूठी रिवायत जिसका झूठा होना हर इस शख्स को मालूम हो जाता है जो फ़न रिवायत का अदना मारिफत रखता है। इमाम शाफी जब बगदाद तशरीफ़ लाए तो वहाँ कतअन कोई ऐसी कब्र मौजूद नहीं थी जिस पर दुआ के लिए हाजिर हो जाता हो। यह चीज़ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दौर में मारूफ ही नहीं थी। इमाम शाफी ने हिजाज, यमन, शाम, इराक, मिस्र में अंबिया किराम और सहाबा ताबी कब्र को देखी थी। यह हस्तियाँ तो इमाम शाफी और तमाम, जी मैं मुझे पढ़ने के बाद मैं दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं। मुसलमानों के यहाँ इमाम अबू हनीफा और उस जैसे दूसरे उलमा अफदल थे। क्या वजह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने सिवाय इमाम अबू हनीफा किसी कब्र पर दुआ नहीं की? फिर इमाम अबू हनीफा वो शागिर्द जिन्होंने उनकी सहाबत पाई थी, मिसालन आप इमाम अबू यूसुफ, मोहम्मद, हसन शैबानी, ठीक है, ऐसे करके जो है, तो उन्होंने भी इमाम अबू हनीफा की कब्र के दुआ नहीं की, कब्र पर दुआ इमाम अबू हनीफा इस्तिगासा नहीं की। फिर यह भी बयान हो चुका कि इमाम शाफी के नज़दीक नेक लोगों की कब्र की ताज़ीम मकरूह है क्योंकि इसके फितने का खदशा है। इसी तरह झूठी रिवायत वो लोग घड़ते हैं जो इल्म और दीनी इतबार से तंग साथ होते हैं और मजबूर। हवाला क्या दूँ? पहले आपको ये दिखाना, जो आप बात कर रहे हैं उसके स्कैन पेज तो भेजिए मेरे को, मैं आपको भेज दूँगा, थोड़ी मानूंगा। इक्तदा उस्तिरातुल मुस्तक़ीम, ये इमाम तैमिया रहमतुल्लाह का कौल है। बाद उसके बाद अगर आप ना भी माने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो ये साबित कर दे कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, इब्न तैमिया पर खुद हुक्म है। इब्न तैमिया को गुमराह कहा गया, इसकी भी दलील मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, अभी दे दूंगा अगर कहेंगे। नहीं इब्न तैमिया की बात नहीं करनी है हमें। इब्न तैमिया पे बात हमको एक भी नहीं करनी है, किसी शख्सियत के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम चाहे तो इमाम अबू हनीफा की बात कर सकते हैं। अगर शख्सियत की बात करें तो आपने अभी है ना जो कॉल पेश किया वो शख्सियत से ही पेश किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप छोड़े, आप ना माने, कॉल पेश करें जो आपको बोलूंगा अभी वो कॉल पेश करें, बाकी फिर मैं बताता हूँ इब्न तैमिया के बारे में अगर सुनना चाहेंगे तो आपके पास देखिए, आपने एक रिवायत पेश किया, इमाम शाफी के ऊपर झूठ बांधा है उन्होंने, इमाम अबू हनीफा हकीकत है भाई, मैं पेश करता हूँ, सनद को भी साबित कर दूंगा, लेकिन आप मुझे पेश तो करें। हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ, यहाँ पर जो रावी है अमर बिन इसहाक बिन इब्राहिम, उसका तौसीक साबित कर दे आप। कहा मोहम्मद बिन इसहाक, मैंने क्या कहा? उमर बिन इसहाक बिन इब्राहिम, जो इब्राहिम नाम के कुतुब यानी रिजाल है, यहाँ पर जहाँ पर जो रावी है वो उमर बिन इब्राहिम है, उमर बिन इसहाक बिन इब्राहिम तो है ही नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इसहाक बिन इब्राहिम, उमर बिन इब्राहिम है, इसहाक बिन इब्राहिम तो है ही नहीं यहाँ पर।
आप खुद इसके है ना सनद पढ़ें। दूसरी बात, आपने जो कॉल पेश किया पहले मैं ये, उसके बाद मैं फिर आगे की बात करता हूँ। जल्दी करें, 1% चार्ज है, देखें यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको वो भी भेज देता हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ। मैं किस इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह की सिलसिलतुल ज़ईफ़ा से पेश करता हूँ शुरू के। मोतबर भी भेजें, मेरे नज़दीक में अलबानी मोतबर नहीं, वो कोई बात नहीं है। आपके नज़दीक कौन मोतबर नाम जो हमारे नज़दीक मोतबर ही नहीं, उसकी कॉल मोतबर कैसे हो सकते? हमारे ठीक है, कोई बात नहीं। आपके मोतबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसूल हदीस का जो ये रूह है उसे जिसकी दलील रुकू भी है ना, यही रुकू तो यही होता है, कहता है नजदीक मोतबर ना हो जो कोई, उसकी बातों को नहीं लिया जाता। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद ना ले, सॉरी टू से आप उसके बाद ना ले, लेकिन आप जो उसूल हदीस है तो ये बात जिसकी बात दलील से साबित हो उसकी बात तो लेंगे आप। किसकी? यानी उसूल हदीस की रूह से जो हदीस के सिहत और ज़वाब की बात है, जो जब उसूल हदीस बात की दलील तो पेश करें फिर आप। ठीक है, आप सुने तो पहले सुने। लेकिन मैंने आपको भाई स्क्रीनशॉट भेजा, 1% चार्ज है, मैं बाद में बात कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मेरे पास बिल्कुल चार्ज नहीं है, बाहर हूँ। आप मेरे को जो भी है भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कल। ये तो मजहूल है, मैंने तो बात कर दिया। मजहूल है, हाँ, उसकी दलील मेरे को पेश कर दीजिए, मजहूल की दलील पेश कर दीजिए, मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। बाकी मैं है ना फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि 1% चार्ज है। आपके पास दलील ही नहीं है, इसका तौसीक ही नहीं है। तौसीक मेरे को कॉल पेश कर दीजिए, मजहूल की कॉल पेश कर दीजिए, मसला खत्म हो जाएगा भाई। मेरा फोन का ठीक है भाई, तो चले रखता हुआ। ठीक है, कल बात करेंगे। हाँ, पर ये दलील मेरे को पेश कर दीजिएगा। जी पेश कर दूंगा, आप टाइम बता दीजिए कल का। अभी पेश कर दीजिए, बाकी मैं है ना फोन चार्ज में लगाने के बाद फिर इंशाल्लाह करता हूँ। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन हज़रत, आपने देख लिया कि भाई ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह से सही सनद से पेश नहीं कर पाया, ना किसी सहाबा से पेश किया कि उन्होंने ज़ात का वसीला लिया है। ठीक है ना, मैं ये जो हदीस पेश किया इमाम शाफी की, ये हमने ज़रा किया, इसमें एक रावी है जो मजहूल है, उसको इन्होंने तौसीक साबित नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसूल हदीस से ये रिवायत गैर साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई ने साबित ही नहीं कर पाया उसूल हदीस के रूह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।